उस गाय और उस भैंस का कोई कसूर नहीं है। कि उसके दूध से जो उत्पाद निकले उनका उपयोग या दुरुपयोग कितना हुआ, किसने करा। गाय और भैंस का काम था दूध देना, और साथ ही साथ जो उनके मालकिन है या मालिक है उनका काम था उस गाय को अच्छा सा चारा खिलाना, पौष्टिक चारा खिलाना, ताकि उससे दूध की मात्रा अच्छी निकले और उस दूध से परिवार में जिसकी जहाँ जितनी आवश्यकता है उसको उतना दूध मिलेगा, या दूध से जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो मिलेगा। मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन। आज आप ज़रूर मेरे से प्रश्न करेंगे कि मैं दूध, भैंस, गाय, उसके मालकिन के संदर्भ में क्यों बात करना चाहता हूँ। मित्रों, हमारे उत्तराखंड में एक कहावत है, ढेडुआ खागो दूध मलाई, बिरऊ खागो छाछ, हिमुआ लाटो भदाई चाटुमो मैं खुर पड़ोनो का। अर्थात ढेडुआ बोले तो मेल बिल्ली, वो ताकतवर है, और ढेडुआ जो है वो घर के अंदर घुस गए दूध और मलाई को खा जाता है। अब जो थोड़ा बहुत जो दूध बचता है उसकी दही बनती है, बाद में बिरोव आता है। बिरोव अर्थात बोले तो फीमेल बिल्ली, वो जो बचा खुचा होता है वो छाछ वो पी जाता है। अब रह गई बधाई अर्थात कढ़ाई। अब कढ़ाई में जो बचा खुचा होता है उसको चाटता है हेमुआ। हेमुआ अर्थात एक परिवार में एक बच्चे का नाम है। अब दूध मलाई कोई खा गया, जो छाछ था वो कोई खा गया, जो बचा खुचा था वो होमिया लाट खा गया। अब क्या करें? जो मालकिन है वो कहती है मैं किसके सिर फोड़ूं और किसके सिर पड़ूं। मित्रों, कहने को तो एक उदाहरण है, ये कहावत है और बात भी सच है। इसी बात को अगर हमारे देश के शासन प्रशासन पे लागू किया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकारें जो भी आते हैं वो समाज कल्याण के लिए, गरीबों के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं विश्लेषण करते करते स्टूडियो में बारिश हो गई है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा व्यवधान पैदा हुआ। अब मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो सरकार कोई भी आती हो वो अपनी क्षमता के अनुसार समाज कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरुआत करती है, और उस कल्याणकारी योजनाओं में जितनी भी धन संपत्ति लगती है, जितना भी पैसा चाहता है, वो विभागों द्वारा
संबंधित क्षेत्रों, प्रदेशों, जिला, ब्लॉक में संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जाता है। अब होता क्या वहाँ, वहाँ भी बड़े बड़े ढेडुआ हैं। वो जो गरीबों के कल्याण के लिए जो पैसा भेजा गया है, जो धन भेजा गया है, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा वो ढेडुआ खा जाते हैं। ढेडुआ बोले तो बड़े बड़े अधिकारी जो ताकतवर हैं, जो शक्तिमान हैं। उसके बाद जो थोड़ा पैसा बचा होता है उसको उससे निम्न स्तर के अधिकारी वो खा जाते हैं। हाँ, एक बात और है, ढेडुआ ग्रुप में नेता भी हैं। तो पहले नेता, फिर बड़े अधिकारी, फिर जो थोड़ा पैसा बचता है, जो कहते हैं ना, थोड़ा बहुत जो बचता है उसको और निम्न स्तर के अधिकारी। अब होता क्या है, पैसा ऊपर से आया गरीबों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी सहायता के लिए। सब अपने अपने शक्ति के अनुसार, अपने अपने ताकत के अनुसार उस पैसे का दोहन करते हैं। अंत में जो थोड़ा बहुत बचा होता होगा वो भी खाया जाता है कि छोटे छोटे कर्मचारी के द्वारा। अब जिसके पास पैसा पहुंचना था, जिसके लिए सरकार कहती है कि आपके लिए, आपके कल्याण के लिए हमने इतना पैसा रिलीज़ किया है, इतना धन रिलीज़ किया है, जिससे आपका विकास होगा, आपको अपने जीवन चलाने में ये पैसा सहायक होगा, वो देखा रहता है, वो निराश हो जाता है। अब होता क्या है, वो अपने खोपड़ी कहाँ फोड़े, बात हुई होगी ना, अपनी खोपड़ी कहाँ फोड़े हो, वो किसके पास जाए। तो मित्रों, हमारे देश अथवा भारतवर्ष में जो ढेडुआ हैं, जो गिरोह हैं, और जो छोटे मोटे हिमुआ जैसे लोग हैं, इनका तो कहीं न कहीं पेट भर जाता है इस सरकारी पैसे से, सरकारी खजाने से। आखिर में वंचित कौन रह जाते हैं, जिनके लिए सरकार ने एक राशि मुहैया करवाई और उनको पूरा विश्वास था ये सारी योजनाओं का लाभ उनके द्वारा सभी को मिलेगा। लेकिन उनको नहीं पता होता कि बीच में और अंत में और सबसे ऊपर इन सबके बीच में एक कड़ी बनी हुई है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये सब कुछ चौपट कर देता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ढेडुआ खागो दूध मलाई, ढेडुआ खागो दूध मलाई, बिरहू खागो छा। हिमुआ चाटो बधाई, हिमुआ चाटो कढ़ाई, और मैं खुर पढ़ूँ कहाँ। तो जनता उदास हो जाती है और अंत में क्या होता है, जब चुनाव का मौसम आता है, चुनावी मेले लगते हैं, तो सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाती। कारण एक ही है, ये जो
3-4 कैटेगरी के सो कॉल्ड जो होते हैं, इन्हीं के कारण सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाती। और आप देख रहे होंगे और देखोगे भी और देख भी रहे हैं, कितने एग्जाम्पल, कितने उदाहरण हम सब लोगों के सामने आते हैं। फिर होता क्या है, उस गाय के मालिक का तो कोई दोष नहीं है। उस बेचारे ने तो बहुत मेहनत से गाय और भैंस को अच्छा सा घास खिलाया, पानी पिलाया ताकि दूध दे। ना उस गाय का दोष है, तो दोष है किसका? ये विश्लेषण का विषय है। आखिर गुनाहगार कौन है? ये आप और हमको भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूँगा, सरकार कोई भी चुन के सत्ता में आती है और देश की कमान संभालती है, उनको इस विषय में बड़ी गहनता से सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि जो आपकी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार के कुंड में दफन न हो जाएं, भस्म न हो जाएं, जो कि आज तक हो ही रही हैं। कमाल है, सरकार की इच्छा तो है, नीति भी है, नियत भी है, लेकिन उनके अंदर, उनके अगल बगल में जो कुछ ढेडवा जो बैठे हुए हैं, और ढेडवा के नीचे जो बिल्ली बैठे हुए हैं, और बिल्ली के नीचे जो बैठे रमुआ हैं, ये सब ही उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्हीं को फ़ायदा है, बाकी किसी को फ़ायदा नहीं। तो मित्रों, आज के विश्लेषण में इतना ही। स्टूडियो में बहुत बारिश हो रही है, कल मिलेंगे आपको फिर। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। हाँ, जहाँ भी आपको इस प्रकार की हरकतें दिखाई देती हैं, ढेडवा दिखाई देते हैं, तुम्हें थोड़ा प्रतीत होता है और समझ में आता है, आप कोशिश करिए तुरंत सरकार के नुमाइंदों को रिपोर्ट कीजिए। हो सकता है आपको भी कुछ मिल जाए, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। हमारा और तुम्हारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चलते आ रहा है। नमस्कार।